Greetings and welcome to me and Taro। तो अच्छा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, आज है 12 अप्रैल एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ओके, कल ही मैसेज आया था मुझे कि सुबह शायद लाइट जलने वाली है ऑलमोस्ट 3 घंटे के लिए, सो थैंक यू फॉर इन एडवांस। तो चलो अब देखते हैं हम रीडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स, पहला ये टैरो, देन वी गॉट द एनर्जी ओरेकल, देन वी गॉट द मून मैजिक। ठीक है, तो हमने ये 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, सो भाई ये रीडिंग मैं करता हूँ एंड कितनी भी रीडिंग इस चैनल पे होती है, जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, डू पे अटेंशन टू इट। आपके साथ कितना रेजोनेट होगा कितना नहीं वो तो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, राइट। सो इफ़ यू बिलीव कि आपके साथ रेजोनेट होता है, डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, बस 2 और 3, दैट्स इट। एक कार्ड आ गए हमारे लिए। अब देखते हैं कि ये रीडिंग क्या आता है, राइट। सो हियर वी गो। हाँ, सबसे पहले मैं कार्ड ठीक कर लेता हूँ। ओके, सही है कि कार्ड यही बस एक बस आ गया था। ठीक है, चलो देखते हैं फिर रीडिंग क्या आती है। ओके, हियर आई प्लेस दिस एंड आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये कार्ड आ गया है जो कि है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आई होप यू कुड सी दैट 2 ऑफ पेंटिकल्स लोगो ओवर हियर। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब भाई, जब पेंटिकल्स पहले ही स्थान पे आता है तो इसका मतलब होता है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल बनते जा रहा है एंड भावनाओं को कंट्रोल करना इसके लिए अभी बहुत ही अहम या ज़रूरी है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स तो कहीं ना कहीं जगलिंग चल रही है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न ये राशियाँ आती हैं तो कहीं ना कहीं मे बी कनेक्टिंग विथ योर हार्ट, कनेक्टिंग विद देयर ओन हार्ट। लेकिन बातें क्या है कि भाई एक दूसरे के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैसअप नहीं होने देनी है। ठीक है, ये चल रहा है। कई बार हम कहते हैं ना कि मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक तरफ जॉब है एक तरफ फैमिली है, तो फिर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से वो मैनेज करते हैं एंड काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं कि जो मैनेज नहीं कर पाते हैं। कहीं जॉब में तकलीफ आ गई, कहीं घर में प्रॉब्लम्स आ गए तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स में एक्चुअली पर्सन जगल कर रहा है, लेकिन जगलिंग का मतलब ये नहीं कि ये मैसअप करेगा। यहाँ पे बात क्या आ रही है, मैसअप नहीं होने देना है। तो अगर आपकी सुबह है, मान लो ये कहीं काम कर रहे हैं, इनकी नाइट शिफ्ट है, तो सुबह कब वो घर आएंगे डिपेंड्स ऑन दैट, कब मोबाइल मिलेगा वगैरह। तो जितना उनसे हो पाए, जैसे हो पाए, वो आपके साथ कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे। आपसे हाय हेलो, चाहे वो गुड मॉर्निंग हो एंड हर रोज़ की बात हो, डेली आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी भी तरफ वो इग्नोरेंस कर रहे हैं। ओके, जो भी इनको अभी तक मिला है सबक कि फैमिली इम्पॉर्टेंट है एंड उनका प्यार इम्पॉर्टेंट है, उनका बिजनेस इम्पॉर्टेंट है, वो सभी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया 2 के बाद। तो दिस इज ऑल अबाउट कि फोकस हटने नहीं देना है। ठीक है, तो आई थिंक इस पर्सन के लिए फ़िलहाल अपनी जिम्मेदारियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि अगर इनको कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मान लो कोई ना कहीं शादी का ही यहाँ पे एक वर्ड आता है ज़्यादातर मेरे यहाँ पे, तो भी ये कोई शादी अटेंड कर रहे हैं, फिर शादी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई है। शादी का केटरिंग का बिजनेस हो सकता है या फिर समथिंग लाइक दैट, कनेक्टेड विथ फ्लावर्स एंड लाइकवाइज डेकोरेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो भी इनका काम है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल नहीं होनी चाहिए। तो आज जो ज़्यादा फोकस होगा उनका वो इस बात के ऊपर होगा। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो आप दोनों को भी अप्लाई हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द एम्प्रेस। सो द एम्प्रेस कार्ड इज ओवर हियर। भाई ये आपको बहुत ही अद्भुत मानते हैं, खूबसूरत मानते हैं। ठीक है, और आप में वो सब बातें हैं जो इनको बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, आपके साथ हर बार कनेक्ट करना चाहते हैं। अब इससे आपको क्या सीखना है कि ये पर्सन जितना इनसे हो पाएगा ज़रूर और ज़रूर आपकी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24/7 सिर्फ आपका फ़ोटो लेके बैठेंगे। कोई ड्राइव कर रहा है तो डेफिनेटली उसको ड्राइव पे ही ध्यान देना होगा। सामने कोई आ गया, सिग्नल पड़ गया है, राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, भीड़ है, तो उसको वहाँ पे फोकस करना होगा। ऐसे में आप फ़ोन कर रहे हो तो वो फोकस नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे इडियट्स हमें मिलते हैं कि फ़ोन चालू है और वहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे हैं, और फिर क्या होता है वो तो आपको बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस में देखने को मिला होगा। रॉन्ग टर्न ले लिया, देखा नहीं कोई आ रहा और फिर धड़ाम से हो गया, राइट।
तो ये पर्सन आपको एडमायर ज़रूर करता है लेकिन अंधा नहीं हुआ है प्यार में, ये काफ़ी सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द स्टार, एक्वेरियस साइन यहाँ पे आ चुका है। भाई दिल एक ख्वाहिश हम जिसे कहते हैं वो कंप्लीट कर लें। कभी कभी ऐसा होता ना कि कुछ लगता है कि अधूरा सा रह गया है, जैसे कि मान लो आप जिस मोमेंट से कनेक्ट हो गए हो एंड जब मिलते हो, मान लो कि आपको बहुत सारा शेयर करना है इनसे, रात के 3 बजे हैं 4 बजे फिर सुबह के 7 बजे आपको शेयर करना है और ये अपने जॉब में व्यस्त है, वो अभी आपका कॉल नहीं उठा सकता और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो उन्होंने कैसे तैसे 8 साढ़े 8 बजे आपकी कॉल उठाई, लेकिन अगर आपको कहना है कि भाई 7 बजे का वक्त और अभी का वक्त इसमें फ़र्क है, लेकिन ये तो समझो कि आपकी मजबूरी होगी, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन इस पर्सन की भी तो मजबूरी हो सकती है। जानबूझ के तो इसने वैसे नहीं किया कि नहीं इनका फ़ोन ही नहीं उठाना है। तो जस्ट डू अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ करनी होती है, दिल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है लेकिन हम वो कर नहीं पाते। तो कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना, ये वही बात यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है दी चैरियट, कैंसर साइन यहाँ पे आ गया है। व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट? चैरियट में क्या होता है कि आपको कंट्रोलिंग पावर मिलती है, लेकिन आप इसको कैसे कंट्रोल करते हो? वापस से वही मुद्दा आ गया कि 2-3 चीज़ें हैं, आपको वह अच्छी तरीके से मैनेज करनी है। कैसे मैनेज करोगे? ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जॉब है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ दोस्त है, एक तरफ उनकी अपनी खुशियाँ लाइक हॉबीज़ है वगैरह। तो क्या करेंगे? तो चैरियट में ये पर्सन क्या कर रहा है कि इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जितना उनसे हो पाएगा ये ज़रूर करेंगे और आप भी शायद ये जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ओके, ये कार्ड आ गया, ये कार्ड है भाई एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अगेन पेंटिकल्स का, लेकिन ये एस है पेंटिकल्स का। तो क्या मतलब आता है भाई, एक छोटी सी लाइन ये खींचना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि भरोसा करना सीखो, ओके। शायद ऐसा कुछ हुआ है कि थोड़ा बहुत आपने या तो इनको डांटा होगा या फिर भरोसा थोड़ा सा ही सही उठ गया होगा कि मैंने तो बहुत राह देखी यार, क्या तुम इतना नहीं कर सकते थे? भाई ये जो बात है ना कि इतना नहीं कर सकते थे, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर आप उस पर्सन के जगह पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वहाँ पे वो पर्सन बन के ये चीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उन्होंने की, हैट्स ऑफ फॉर दैट। तो ये अंडरस्टैंड करो कि हर बार जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आप चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज अभी आपकी जो एनर्जी है काफ़ी डिमांडिंग दिख रही है यहाँ पे, और ये पर्सन आपको वही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जितना मेरे से हो सकता है मैं करूँगा, अब इससे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आ चुका है, अगेन वही एनर्जी आ रही है कि भाई दुनिया जीनी है, दुनिया जीतनी नहीं है, जीनी है दुनिया। तो हर प्रकार के लोग आते हैं, बॉसेस हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कलीग्स हो गए, फैमिलीज हो गई, फ्रेंड्स हो गए, इन सबसे कम्युनिकेट करना है, ओके। तो ऐसे में किस पर्सन का मूड कैसा रहता है वो हम नहीं कह सकते। ऐसे काफ़ी लोग आपको मिलेंगे कि जो अपने लवर का हर इमोशनल जो सीन है वो सुन के रहते कि तुम भी गुस्सा हो, प्लीज़ डोंट बी एंग्री, तुम अभी खुश हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। पर ऐसा नहीं चलता, आप किसी का भी मूड कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही अगर उसको आप सपोर्ट करोगे तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा, ओके। उल्टा ये सोचेगा कि आप उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो और वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये आपको वही कह रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी वैसे जी रहा है जैसे इसको जीनी चाहिए, और वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है। ये अपने आप को कंटेंटमेंट फील कर दो। जैसे कि मान लो आप अभी ड्राइव कर रहे हो विदाउट देम, या फिर आप अपने फैमिली में हो, या फिर आप खाना खा रहे हो, या अपने जॉब में हो, वहाँ पे ये पर्सन नहीं होगा। तो गिव योर 100%, बस यही इनकी अपेक्षा आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई ये तो पैशन की साइड आ गई किंग ऑफ वॉन्ड्स में, एरीज लियो सैज। इस पर्सन मीन्स कि भाई ये आपको समझता है, समझने की कोशिश करता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दिस पर्सन डू ट्रस्ट यू। लेकिन क्या कह रहा है कि भाई समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि सबके सामने इन्होंने ये करना चाहिए कि कितने पैशनेट है रिगार्डिंग यू, आपके लिए ये गिफ्ट किया, वो गिफ्ट किया, तो ये उनकी निजी संपत्ति है, निजी बातें हैं। और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको निजी बातें डिस्कस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो डू पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ थिंग, ये आपको भूले बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स।
ये हर बार कोशिश ज़रूर करते हैं कि आप कहीं ना कहीं सही फील करें, अच्छा फील करें, ठीक है। ये उनकी कोशिश दिले कोशिश होती है, लेकिन ये कितनी कामयाब होती है ये वो बता नहीं सकते। ओके, अब नेक्स्ट जो लास्ट 2 कार्ड्स बचे हैं देखते हैं वो क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के पहले, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के पहले कि भाई क्या है 6 ऑफ वॉन्ड्स, कि भाई विक्ट्री तो मिल रही है, यानी कि भाई ये पर्सन जितनी भी कोशिशें कर रहा है आपकी तरफ आने की, कम्युनिकेशन करने की, अगर ये इनके लिए मुमकिन हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। ये आपसे मिल भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, जो भी आपके ज़िंदगी में रुकावट है वो दूर भी जा सकती हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स में क्या दिख रहा है कि ये पर्सन रेडी टू कम्युनिकेट है, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदाज से आगे बढ़ रहा है और उसको यकीन है कि जो उसकी मंजिल है वो उसे पाकर ही रहेगा, ठीक है। सो डू अंडरस्टैंड दैट। भाई ये जनरल रीडिंग है, इसको पर्सनली डू नॉट कनेक्ट। काफ़ी लोग इसको कनेक्ट करते हैं। आई डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्सनस, ओके, पर्सनल थिंग्स। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और देखते हैं क्या बातें आती हैं सुबह सुबह के लिए फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, चलो कुछ कार्ड चुनते हैं। 2, 3 and 4, दैट्स इट। 4 ही कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं इनका क्या मतलब आता है यहाँ पे। Here we go। ये पहला नंबर जो है वो है द मैजिशियन एंड द मिरर, 53 पे आ गया है कि भाई आप वही देख सकते हो या फिर वही कामना करते हो जो आपकी ख्वाहिश होती है, राइट। तो मान लो आपने जो समझा है, सीखा, आप वही तो एक्सेप्ट करोगे, है ना। क्योंकि इन्होंने आपको देखा है तो इसलिए आपके बारे में और जानना चाहते हैं, वरना कैसे जानते हैं आपके बारे में। तो वही बात है कि ये पर्सन आपसे जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन आपके कारण वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हुआ है विथ यू। तो आपको जानना चाहता है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है, आपके साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन ये उनकी मजबूरी हो सकती है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर उनको भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको कंप्लीट करना है। सेकेंड जो कार्ड है अप्रिसिएशन, दैट इज द थिंग। आई थिंक ये कार्ड, ये बात वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने ये कर रहे हैं आपके लिए एफर्ट्स, आप दोनों के रिश्ते के लिए, अगर आप मैरिड हो, आपके चिल्ड्रन हैं, या फिर आपकी शादी हो गई है सिर्फ, या फिर रिश्ते पे हो, कि जितना वक्त आपके लिए निछावर कर रहे हैं, आप क्या सच में इनको अप्रिशिएट करते हैं? नहीं करते। कई सारे रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता कि पहले व्यक्ति ने इतना समय दिया है, इतनी चीज़ें की हैं, इतनी मेहनत की है, और कोई उसको कुछ कहता भी नहीं, इसलिए कि भाई तुम्हें तो करना ही चाहिए। ये तो जवाब नहीं होता। जो पर्सन आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, दिल से कर रहा है, आज कितने लोग ऐसे हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, अपनी भाई बहन को छोड़ दो, अगर आपके लिए कुछ कर रहे हो तो वरना प्रैक्टिकल लोग कुछ नहीं करते हैं, वो बस कहते हैं कि भाई अब आप सयाने हो, अब आप खुद अपना रास्ता नापो। लेकिन ऐसा जो पर्सन आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, सो आपका एक कर्तव्य बनता है कि उसको अप्रिशिएट करें। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट। इन 2 चीज़ों से हमें क्या समझने को मिलता है? भाई आपको वही बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना इनसे मुमकिन हो रहा है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ निकल रही हैं, वो सच में उतनी कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, फैमिली को मिलना चाहिए, या फिर आपके लिए कुछ और करना चाहिए, हाँ, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से वो उस हिसाब से कोशिश ज़रूर करेगा। एंड एट द एंड जो कार्ड आके कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई ये वही चाहता है जो आप चाहते हो, कि भाई आप दोनों साथ मिलके एक अपनी ज़िंदगी शुरू करें, ओके। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब 2 व्यक्ति इसमें खुश होते हैं, राइट। एंड फैमिली में क्या होता है, जब हम कहते हैं कि फैमिली मैरिज है वगैरह, तो इसमें पूरी फैमिली आती है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सभी लोग इसके बारे में अंडरस्टैंड करें एंड लाइक वाइज। तो ये पर्सन बिल्कुल वही चाहता है जो कि आपकी डिमांड है। ये किसी भी हालत में आपको डिसीव नहीं करना चाहता, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन की हर ख्वाहिश पूरी करो, ये पर्सन आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, ओके, वरना उसके कारण डिपेंडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य करना सीखे तो कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग दिस। और अब देखते हैं फाइनली मून मैजिक से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। 1, 2, 3 and 4, ठीक है। 4 कार्ड्स हमने लिए हैं। अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ठीक है। पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, गेजिंग टुवर्ड्स द व्यू पॉइंट, हॉराइजन हम कह सकते हैं। आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ।
फिर ज़िंदगी में मैं सच में कहाँ हूँ, क्या हूँ और क्या और कर सकता हूँ, ये जानने के लिए पर्सन बहुत उत्सुक है। ओके, अगर आपने पीटर पार्कर को देखा होगा स्पाइडरमैन, तो वो जब स्पाइडरमैन बनता है तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन वो जो मोमेंट है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, और ये वो वाला मोमेंट है कि इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत है, लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो इनको रोक रही है? सेकेंडरी कार्ड है, एज यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मून। एंड ये क्या है? आई असेस मैटर्स केयरफुल एंड डिसर्न वाइजली। ये बातों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेता, ये ध्यान से चीज़ों को परखता है, और यही इस पर्सन की खासियत है। तो आप निश्चित हो सकते हैं कि ये पर्सन आपको डिसीव नहीं करना चाहते, बल्कि हाँ, ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ना चाहता तो है, लेकिन यूं ही नहीं कि भाई मन में आ गया तो आगे बढ़े, मन में आ गया तो रुक गए, नहीं। एक बार कमिटमेंट कर दी तो आई विल बी विथ यू फॉरएवर। थर्ड जो कार्ड है, इट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ द बुक्स। आई गैदर मोर विजडम ईच डे। तो बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर आपकी फैमिली से मिलना है, बातचीत करनी है, आपके साथ संसार करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये पर्सन वही करने की कोशिश कर रहा है। एंड फिनाले कार्ड है, ओके, ये है द माइक्रो मून। आई होप सो, यस, माइक्रो मून। आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स। ये बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, इसलिए इनको एंग्जाइटीज बढ़ रही थी, ओके, कि किसी के फैमिली को मिलना है, या फिर आप आज क्या करोगे, फ़ोन नहीं उठाया 10 बार तो आप कितने गुस्से में हो गए। तो जो एंग्जाइटी बढ़ रही ना, उसको कम करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद एंग्जाइटी से थोड़ा सा गुजर रहा है, थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो डिपेंड ऑन दैट। अगर इनके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, आँखों में तकलीफ है, फीवर की तकलीफ है, तो थोड़ा सा आप इनकी तरफ ध्यान दे सकते हो। तो रीडिंग आप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।